So we were discussing about section 56 subsection 2 clause 7b. Last point I was discussing that companies are closely held company, they have issued 40,000 shares. Face value is 100 rupees and issue price is 110, whereas fair market value is 90 rupees. So my question to all of you was, how much would it be taxable? 20 rupees या 10 rupees per share? IFOS कितना होगा? IFOS कितना आएगा? शेयर्स तो 40,000 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ब्रैकेट में कितना होगा बोलो? क्या लैंग्वेज था, क्या फॉर्मूला था इसका? 20 क्योंकि 110 माइनस 90 होता है, इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू होता है, हमेशा याद रखो। इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा इसका फॉर्मूला है। और यही इसका लॉजिक भी है कि फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर आपने इश्यू किया है, अनरीजनेबल लगता है हमें, शायद कन्वर्जन चल रहा होगा इसलिए ऐसे किया गया, नहीं तो हु विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी बियॉन्ड फेयर मार्केट वैल्यू। तो ऐसा इसका अजम्पशन है अभी। तो अभी लवली एक्सपोर्ट फॉलो नहीं हो सकता, लवली एक्सपोर्ट के बाद ये ओवरराइड हो चुका है। चलो आगे चलते हैं, I'm done with this particular provision. एडवांस मनी फोरफिटेड की तो बात हमने कर ली थी, याद आ रहा है आपको? कैपिटल गेन में सेक्शन 51 के टाइम पे कर ली थी ये बात, एडवांस मनी फोरफिटेड। डू यू रिमेम्बर सेक्शन 51? कैपिटल गेन का सेक्शन 51 के साथ ये डिस्कशन हमारा हो चुका है, इसका वीडियो भी अपलोड शायद हो चुका है। बिफोर मोदी आफ्टर मोदी, हाँ आफ्टर मोदी, तो आफ्टर मोदी वाला ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाता है। तो इतनी सारी बेसिक बातें अपनी हो गई, 15 पॉइंट्स हो गए। हमारा जो आज का मेन डिस्कशन टारगेट था वो था टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। और डिविडेंड का आपको पता ही है, बेसिक्स तो मैंने अभी तक बता ही दिया, 10 बार बताया होगा कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम इंडियन कंपनीज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 अप टू 10 लाख। लेकिन ये जो था वो ना बहुत ही ग्रॉस सेंटेंस है कि हाँ वो डिविडेंड अप टू 10 लाख एग्जेम्प्ट होता है। क्यों होता है उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन चैप्टर में, क्योंकि कंपनी भरती है 115 ओ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इसकी कुछ लॉजिक्स के साथ साथ हमें कुछ बातें यहाँ पे खत्म करनी है। देखो अभी डिटेल वाला डिविडेंड पढ़ना है हमें, अभी तक हमने ऊपर से डिविडेंड टैक्सेशन पढ़ा हुआ है। नाउ डिटेल वन स्टार्ट्स नाउ। देखो इसमें क्या होता है, पहले तो हम बात करें पार्ट ए, मैंने डिविडेंड को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा, और पार्ट बी में शेयर होल्डर के हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा। तो कंपनी जो है ना, कंपनी के हाथ में there are 6 types of division, there are 6 types of dividend, ठीक है ना। 6 कौन से टाइप है देखो। एक डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ पे डिक्लेयर होता है आपको पता है, आपने अगर बचपन में कंपनी में अच्छे से पढ़ा होगा तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में। व्हाट इज एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग का कुछ एजेंडा होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग को मैं बोलता हूं अड्डा। एनुअल जनरल मीटिंग अड्डा होता है। अपने मुंबई के लोग तो इजीली कोरिलेट कर सकते हैं, अड्डा मतलब चल अड्डे पे मिल, अड्डे पे आ। अड्डा मतलब जहां पे सारे शेयर होल्डर एक साथ आते हैं। तो एजीएम में होता क्या है, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अप्रूवल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसी के साथ साथ एक जो डी है वो है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हु कैन डिक्लेयर डिविडेंड? जनरल नॉलेज है आपके पास, हु कैन डिक्लेयर डिविडेंड? टेल मी, कंपनी एक्ट के हिसाब से डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर सकता है? कंपनी। कंपनी तो आर्टिफिशियल एंटिटी है, मैं बता रहा हूँ डिक्लेयर कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गलत जवाब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं या मैनेजमेंट जो होती है वो प्रपोज करती है, ठीक है ना। डिविडेंड को डिक्लेयर करना या अप्रूव करना ये पावर दी गई है शेयर होल्डर के हाथ में, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ बातें होती है, जनरल नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। वो जो डिविडेंड होता है ना वो डिक्लेयर डिविडेंड होता है, रियल डिविडेंड होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में 5 टाइप के डीम्ड डिविडेंड है। 5 टाइप के कितने डीम्ड डिविडेंड है? डीम्ड डिविडेंड जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो लिखा गया है, डीम्ड डिवीजन जो कॉन्सेप्ट लिखा गया वो लिखा गया सेक्शन 222 में। कहां पे लिखा गया है? सेक्शन 222 में, क्लॉज ए, बी, सी एंड डी में।
क्लॉज ए बी सी डी और ई में, तो 222 के 5 क्लॉजेस है, ए बी सी डी ई, ये 5 में कि ये 4 भाई है और ई जो है वो अलग ही बिहेव करता है, ई थोड़ा अलग ही है। क्यों अलग है, इन 5 में क्या है, सारी बातें हम अभी इस चैप्टर में करने वाले हैं। मुझे खाली आपको इतना बताना है, देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ डिवीजन, 6 में कि इन 5 का टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। कौन से 5? डिक्लेयर डिविडेंड और डीम डिविडेंड में के 4, ए बी सी डी, इन 4 का और डिक्लेयर डिविडेंड का टैक्स का ट्रीटमेंट सेम है, और 222 ई का टैक्स का ट्रीटमेंट अलग है। क्या अलग है सर? 222 ए बी सी डी एंड डिक्लेयर डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो रेट है वो 15% का है, 15%, 15%, ठीक है ना। और उसको भी रिवर्स में कैलकुलेट किया जाता है, 15 डिवाइड बाय 85, दिस इज नॉट 15 डिवाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि पहले टैक्स भरा जाता है और फिर डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड जो होता है वो नेट अमाउंट होता है, उसको पहले ग्रॉस अप किया जाता है, ठीक है ना। डिविडेंड जो होता है, एक्चुअल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो नेट अमाउंट होता है, ऐसे माना गया सेक्शन में, क्योंकि पहले डिविडेंड टैक्स जाएगा और फिर डिविडेंड आएगा। आप ऐसा समझो, कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए का डिविडेंड देना है तो पहले 15,000 टैक्स भरेगी और फिर 85,000 डिवाइड होगा। तो ये 15% जो है ना वो 15/85 है, प्लस इसमें मैंडेटरी 12% का सरचार्ज ऐड होता है, प्लस इसमें मैंडेटरी 4% का सेस ऐड होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 कुछ जाता हॅलो ताई, हॅलो, बोल बोल बोल. होस्ट कसं करू सरांना? ते बघ इथे तुझ्या ह्याच्यावरती जा, तुझ्या नंबरच्या ह्याच्यावरती. सरांच्या नावावर जाऊन सीए राम पाटील आहे ना, त्यांच्या नावावर जा आणि तिकडे प्रेस करून ठेव, मग तिकडे मेक एज अ होस्ट ऑप्शन येईल, मग तो ऑप्शन क्लिक कर. अरे पण सर ऍड नाहीत आहेत, मग कसं त्यांच्या नावावरती जाणार? आहेत आहेत ना, सीए राम पाटील आहे ना, बघ ना काय बरोबर. आता आले ते. अरे यार आता आले ते, दिसत नाहीत ते. झोप. हो तेच काम करते. हाय मी आहे, मी आहे, मी आहे, अरे नाही होत आहे. मी आहे अरे पण त्यांचं नाव आहेत ना, सीए राम पाटील नाव आहे ना, त्याच्यावर बघ ना. फक्त क्लिक करून ठेव आणि मग क्लिक केल्यावर आहे ना तिकडे मेक होस्ट येईल, मग त्याच्यावर क्लिक कर तर ते होऊन जाईल. प्लीज मला होस्ट बनवा ना प्लीज. चार्जेस द्या तिला, मग ती होस्ट बनवेल. आशा बघ काय चार्जेस द्यायचे आहेत ते तिला. रडल नको. हो गए सर आप होस्ट. इज इट? Yes, thank you. Thank you for bringing me back. नेट का तो इश्यू चलते रहता है। मैं आपको क्या बता रहा था, ये 15/85 करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ तो टैक्स का रेट है, उसमें 12% ऐड करना है, 4% ऐड करना है, तो टैक्स का 0.55% तक जाता है। जबकि डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 जो है उसका फ्लैट रेट चलता है 30%। सर क्या बोल रहे सर हो? वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. 5 सेकंड वेट आप तो please. करो यार. वापिस एक्सप्लेन करो. क्या करें? सर हम लोग ने ये प्रोविजन भी लिखा नहीं है, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड आपने 15 तक लिखने बोला था. अच्छा मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, प्लीज सुनो, ठीक है ना। थोड़ा सुनने का ट्राई करो। इसके आगे के जो पॉइंट्स है, कैन यू हियर मी? बोलो. हाँ, डिविडेंड के आगे के जितने भी पॉइंट है ना, डिविडेंड के आगे के, ये देखो यहां तक सारे डिविडेंड के पॉइंट चल रहे हैं, यहां तक ये 3 लाख लिखा हुआ है, देखो यहां तक आप लोग प्लीज, इसके आगे मत लिखो, ये सब मत लिखो, ये केस नंबर 2 तक प्लीज लिख लोगे क्या? वी विल कंटिन्यू अराउंड 4:30
सब एवरीथिंग इज इन लाइन. Okay, sir. It's 239. No, I did not hear you. There is a lot of network disturbance. ठीक है ना? So we will try at 4:30 in the evening. If fine, जितना भी टाइम अपना सेव होगा. They have. Please write down dividend taxation ऐसा बोलो. (56) सबसेक्शन 2 ये क्लॉज 10 लिखा है ना, इसके ऊपर तक का लिखना है, ये नहीं लिखना है. डोंट राइट दिस. Is it fine? Hello. We will continue at 4:30 डालो ना. वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर, समझो.